हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन के एक महत्वपूर्ण संदेश से भी रूबरू कराएगी। ये कहानी है साहस, प्रेम और त्याग की। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति संत बन गया। यह कहानी एक बालक के जीवन की है जिसने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने मन को शांत और संतुलित रखने की कला सीखी। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उसने अपनी जीवन में समृद्धि और सहनशीलता के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, जिससे उसका जीवन एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मन की शांति केवल व्यक्तिगत सुख के लिए ही नहीं बल्कि समाज से निभाने के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस कहानी से यह समझाया गया है कि स्थिर मन से ही हम जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की दिशा में अपना योगदान भी दे सकते हैं। वर्तमान समय में जहां तनाव और चिंता जीवन का हिस्सा बन गए हैं, मानवता को अपने मन की शांति को लेकर नई दिशा में सोचने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें मन को शांत रखने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी जीवनी और उनके उपदेशों से प्रेरित होकर इस कहानी में हम देखेंगे कि मन को शांत रखने का अर्थ क्या होता है और हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। एक समय की बात है जब नालंदा में एक गुरुकुल में बालक नामक एक छोटे से गांव का लड़का पढ़ाई के लिए आया था। उसके पिता ने उसे गुरुकुल भेजा था ताकि वह विद्या प्राप्त कर सके और अपने गांव की समृद्धि में योगदान कर सके। गुरुकुल में उसका ध्यान बुद्ध की शिक्षाओं पर था। एक दिन गुरुकुल के प्रमुख ने बच्चों से पूछा, मन को शांत कैसे रखा जाए। सभी बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, परंतु बालक ने ध्यान से कहा, गुरुदेव, बुद्ध का उपदेश मन को शांत रखने के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद उसने गुरुदेव को बुद्ध के कुछ उपदेशों का संक्षेप में वर्णन किया। गुरुकुल के प्रमुख ने उसकी बात सुनकर उसे बहुत सराहा और कहा, तुम्हारे ध्यान और ज्ञान का यह प्रदर्शन बहुत ही प्रशंसनीय है। तुम अच्छे विद्यार्थी हो और बुद्ध की सीख में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। बालक को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके विचारों को समझा गया। वह गुरुकुल में अपनी पढ़ाई जारी रखता और बुद्ध के उपदेशों को अपनाने का प्रयास करता रहता। धीरे धीरे उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और उसे आदर्श बनाने की दिशा मिलती गई। बालक की उम्र बढ़ते बढ़ते गुरुकुल में उसका समय विद्या प्राप्ति में लगा और वह एक उत्कृष्ट विद्यार्थी बन गया। उसके अध्ययन का अवसर बढ़ गया और उसने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की। लेकिन जीवन के इस सफर में उसने अनेक संघर्षों का सामना किया। एक दिन उसके परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही उसके उम्मीदों के खिलाफ नतीजे आए। वह बहुत निराश हो गया और अपने मन में बड़ी चिंता महसूस करने लगा। उसने अपने गुरु से परामर्श लिया और उन्होंने उसे बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करने की सलाह दी। बालक ने अपनी विद्या और उपदेशों के द्वारा समाधान ढूंढा। उसने स्थिर रहकर अपनी चिंताओं का सामना किया और अंततः एक नई प्रेरणा प्राप्त की। उसने अपनी आगे कहानी श्रेष्ठ और दृढ़ दृष्टिकोण से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का प्रतीक बन गई। उसने अपनी आवश्यकताओं को समझा और बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अपने मन को शांत रखने के लिए उन्हें अपनाया। बालक ने गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अपने गांव लौट गया। वह अपनी विद्या और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करता रहा। उसने अपने साथीगण को भी बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से प्रेरित किया और साथ में उनकी मदद की। बालक की समर्थन और प्रेरणा से
उसके गांव में एक शांति और समृद्धि का वातावरण बना। लोग उसे अपना नेता मानने लगे और उसके साथ चलने लगे। उसने गांव की समस्याओं का समाधान करने में भी अपना योगदान दिया और उन्हें एक बेहतर जीवन की दिशा दी। बालक ने अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों को स्थापित कर दिखाया कि यदि हम मन को डोट संतुलित और शांत रखते हैं तो हमारे जीवन में अनंत समृद्धि और सम्मान होता है। उसने गांव के हर व्यक्ति को बुद्ध के संदेश से परिचित किया और उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने के उपाय बताए। उसने स्थानीय समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई पहलुओं पर काम किया। वह समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयत्नशील रहा और अन्यों को भी समृद्ध और सशक्त बनाने में मदद की। इस रूप में बालक ने अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों के माध्यम से एक महान और संवेदनशील उद्देश्य की दिशा में पुनः निर्माण किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को शांत रखना केवल व्यक्तिगत सुख के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन की शांति को स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने समाज में पूर्णता और समृद्धि ला सकते हैं। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार हम स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को एक शांतिपूर्ण, सहनशील और समृद्ध समाज में उन्मुक्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मन को शांत रखना अकेले ही नहीं होता, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। हमारी सोच और व्यवहार में बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण करके हम अपने आसपास के समाज को भी सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। इस भविष्यवाणी में बालक ने अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों के माध्यम से एक महान और संवेदनशील उद्देश्य की दिशा में पुनः निर्माण किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को शांत रखना केवल व्यक्तिगत सुख के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।